अस्सलामुअलैकुम। ये मेरी कहानी बद्र का दूसरा भाग सुनिए। बद्र के कान में इस बात की भनक पड़ गई। रात को वो ऐसा बन गया जैसे गहरी नींद सो रहा है, किंतु वास्तव में बगल के कमरे में माँ और मामा के बीच होने वाला वार्तालाप सुनता रहा। वे दोनों भी उसे सोता जानकर अपने साधारण स्वर में बात करने लगे थे। सालेहा ने अपनी बहन से कहा, मैं जिस शहजादी को बद्र के योग्य समझता हूँ वो समदाल देश के बादशाह की पुत्री है। ये देखो, मैं तुम्हारे दिखाने के लिए उसकी एक नवनिर्मित मूर्ति ले आया हूँ। इससे तुम्हें उसके सौंदर्य का अंदाज़ा हो जाएगा। दिक्कत सिर्फ एक है, समदाल नरेश बहुत ही घमंडी है और किसी को अपनी हैसियत का नहीं समझता। इसलिए उसने अपने पुत्री का विवाह अब तक नहीं किया। फिर भी वो इतनी सुंदर है कि अगर बद्र को उसके सौंदर्य का पता चलेगा तो उसके प्रेम में पागल हो जाएगा, बल्कि जान तक दे देगा। उस शहजादी का नाम है जवाहर। गुलनार बोली, मैं समदाल के सुल्तान को जानती हूँ। मुझे आश्चर्य है कि उसकी बेटी अब तक कुंवारी है। अपना देश छोड़ने के पहले मैंने उसे देखा था। उस समय वो 8 महीने की थी। वो उसी समय इतनी सुंदर थी कि उसका सौंदर्य दूर दूर तक विख्यात था। इस समय जवानी में तो उसके रूप का कहना ही क्या होगा। फिर भी वो बद्र से बड़ी है और उसे समदाल नरेश से मांगने में क्या कठिनाई हो सकती है। सालेहा ने कहा कि मैंने बताया कि वह बादशाह बड़ा घमंडी है। देखो बहन, मेरा प्रयत्न करूँगा कि मेरे उसके पिता को विवाह के लिए राज़ी करूं, लेकिन काम मुश्किल है और इसमें देर लग सकती है। इस बीच बद्र को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए, वरना इसमें संदेह नहीं कि वह जवाहर के प्रेम में पागल हो जाएगा और जान दे देगा। इस प्रकार दोनों में बातें होती रही और बद्र सुनता रहा। दूसरे दिन उसने चुपके से अपनी माँ के संदूक से निकलवा कर जवाहर की वो मूर्ति देखी जो उसके मामा ने अपनी बहन को दी थी। वो सचमुच ही मूर्ति देखकर जवाहर पर मर मिटा। उसका जी न खाने पीने में लगता, न किसी से बोलने चालने में। वो रात दिन अपनी प्रिय के ध्यान में निमग्न रहने लगा। जब सालेहा अपनी बहन से विदा लेने आया तो उसने भांजे की बदली हुई हालत देखकर पूछा, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? बद्र ने कहा, मेरे स्वास्थ्य को कुछ नहीं हुआ, किंतु आप अभी यहाँ से न जाए। मेरा जी घबराने लगा है। मुझे आपके साथ ही रहकर संतोष होता है। आप 2-4 दिन और रुकिए, हम लोग कल शिकार के लिए चलेंगे। सालेहा ने यह मंजूर कर लिया कि वास्तव में बद्र चाहता था कि अपनी माँ से छुपाकर अपने मामा से अपनी दिल की हालत कह दे और शिकार ही से आगे बढ़कर अपनी प्रिय की खोज में निकल जाए। माँ से साफ साफ कहना संभव नहीं था, क्योंकि वो उसे किसी हालत में भी जाने नहीं देती। चुनाचे मामा भांजा कुछ सेवकों के साथ शिकार पर निकल गए। वहाँ दोनों ने एक हिरन के पीछे अपने घोड़े डाल दिए। इसी चक्कर में पहले दोनों अपने सेवकों से अलग हो गए, फिर एक दूसरे से भी। बद्र एक वृक्ष के नीचे घोड़े से उतरकर बैठा और अकेले में अपनी प्रिया का नाम लेकर रोने लगा। कुछ देर बाद सालेहा भी उसे ढूंढता हुआ आया तो देखा एक पेड़ के नीचे बद्र विलाप कर रहा है। सालेहा समझ गया कि मैंने अपनी बहन से जो शहजादी जवाहर के बारे में कहा था इसने सुन लिया है। वो घोड़े से उतरकर धीरे धीरे आकर एक पेड़ की आड़ में खड़ा हो गया और सुनने लगा। बद्र कह रहा था, हे मेरी प्राण प्यारी समदल पुत्री, मैं तो तुम्हारी मूर्ति देखकर ही अपना धैर्य खो बैठा हूँ। मेरा विश्वास है कि तुम सारे संसार की राजकुमारियों ही से नहीं, चंद्रमा से भी अधिक सुंदर हो। तुम मेरे हृदय में अधिकार कर लिया है, लेकिन मैं कहाँ जाऊँ कि तुम मुझे मिलो। सालेहा को उससे अधिक सुनने का धैर्य न रहा। वह आगे बढ़कर बद्र के पास जाकर बैठा और बोला, इसका मतलब यह है कि तुमने हम भाई बहन की बात सुन ली है। हमने तो इस बात का ध्यान रखा था तुम्हें कुछ मालूम ना हो, लेकिन हम लोगों की होशियारी कुछ काम नहीं आई। बद्र ने कहा, जो होना था हो तो वो हो गया। अब सोचिए कि आगे क्या होना है। यदि आप चाहते हैं कि मैं जीवित रहूं तो मेरे विवाह का संदेश लेकर जाएं और उसके पिता को राजी करें। सालेहा ने उसे दिलासा देते हुए कहा, तुम अब अपने नगर को जाओ, मैं अभी समदाल देश जाता हूँ।
और तुम्हारे विवाह की बात वहाँ के बादशाह से चलाता हूँ। बद्र बोला, नहीं मामा जी, आप मुझे बहला रहे हैं। अगर आप वास्तव में मेरे प्राणों की चिंता होती तो ऐसी दशा में मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाते। अगर आपको वास्तव में मुझसे प्रेम है तो मुझे भी अपने साथ ले चले। सालेहा ने कहा, भाई कैसी बात करते हो? तो मैं तुम्हारी माँ की अनुमति के बगैर मैं किस तरह ले जा सकता हूँ? बद्र ने कहा, फिर तो हो चुका। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मेरी माँ मुझे प्राणों से अधिक चाहती है और मुझे कभी आपके साथ नहीं जाने देंगी। सालेहा अभी अजीब चक्कर में पड़ा कि किस तरह इस स्थिति से निकले। उसने कुछ देर सोचकर कहा, मैं तुम्हें अपने साथ तो नहीं ले जा सकता, किंतु ये अंगूठी देता हूँ जिस पर इसमें आज़म है। इसे पहनकर निशंक पानी में घुस जाना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बद्र ने अंगूठी पहन ली। सालेहा ने कहा, अब तुम्हारे हाथ में चमत्कारी अंगूठी है। जो कुछ मैं कर सकता हूँ वह सब तुम कर सकते हो। तुम मेरे पीछे पीछे आओ। ये कहकर हवा में उड़ने लगा। बद्र भी उसके पीछे चलता हुआ समुद्र तट तक पहुँचा। फिर वह अपने मामा के पीछे समुद्र में गोता लगाया। दोनों तेजी से चलते हुए सालेहा के राज्य में पहुँच गए। बद्र को सालेहा अपनी माँ के पास ले गया। बद्र ने आदरपूर्वक नानी के हाथ चूमे और वो भी उसे देखकर बहुत खुश हुई। आशीर्वाद देने लगी, उसे खूब प्यार करने लगी। उसने परिवार की अन्य स्त्रियों से भी मिलवाया। सब लोग बहुत देर तक बातें करते रहे। इस बीच सालेहा ने अवकाश पाकर अपनी माँ से बद्र का सारा हाल बताया कि किस प्रकार समदाल देश की शहजादी के पीछे पागल हो गया है। उसने कहा कि अब तुम बद्र को रखना, मैं समदाल के बादशाह से बद्र के लिए जवाहर को मांगने जा रहा हूँ। उसने कहा, मैंने और गुलनार ने इस बात का बहुत ध्यान रखा कि इस बात की भनक बद्र को ना लगे, किंतु उसे मालूम हो ही गया और अब सिवाय के कुछ नहीं हो सकता कि जल्दी से जल्दी विवाह की बात की जाए। सालेहा ने माँ बड़ी चिंता हुई। उसने कहा, यह तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम ये नहीं जानते कि समदाल का बादशाह बहुत घमंडी है? तुमने उसकी बेटी की बात ही अपनी बहन से क्यों की? इसी से तो बद्र पागलपन चढ़ा है। सालेहा ने कहा, आप ठीक बात करती हैं, मेरी भूल थी, किंतु अब और क्या किया जा सकता है? अगर जवाहर ना मिली तो बद्र निश्चय ही अपनी जान दे देगा। मैं इस सिलसिले में जो हो सकेगा करूँगा। मैं वहाँ जाकर विवाह की प्रार्थना करने के पहले बादशाह को बहुमूल्य रत्नों की भेंट चढ़ा दूंगा। फिर चतुरता से बात शुरू करूँगा। आशा है कि मैं अपने कार्य में सफलता प्राप्त करूँगा। उसकी माँ बोली, बेटा ये सब ठीक है, फिर भी मुझे बड़ा डर लग रहा है। वो बादशाह बेहद घमंडी है और क्रोध में न जाने क्या करे। तुम मेरे सबसे कीमती जवाहर ले जाओ और उसे भेंट दो, किंतु इस समय बद्र को अपने साथ न ले जाओ, उसे मेरे पास ही छोड़ जाओ। इसके अलावा ये ध्यान रखना, बड़ी चतुराई से बात शुरू की जाए। किसी भी दशा में उसे क्रोध नहीं होने आए, क्योंकि उसको क्रोध हुआ तो विवाह तो होगा ही नहीं और भी कोई मुसीबत आ सकती है। यह कहकर नानी ने अपना संदूकचा खोला और बहुमूल्य रत्न सालेहा को दिए और ताकीद की, कोई भी बात शुरू हो इससे पहले ये भेंट उसे देना, ताकि वह प्रसन्न रहे। सालेहा ने माँ के दिए रत्न एक सुंदर मंजूपा में रखे और थोड़ी सी सेना लेकर समदाल देश की ओर चल दिया। कुछ काल में वो वहाँ पहुँचा। समदाल के बादशाह ने उसको यथोचित स्वागत किया, स्वयं सिंहासन से उतरकर उससे मिला और उसे अपने बगल में बिठाया। सालेहा विनयपूर्वक बैठ गया। उससे समदाल के बादशाह ने कहा, शायद आप किसी राजनीतिक कार्यवश आए हैं, मेरे लायक जो काम हो वो बताइए। सालेहा ने कहा, कोई राजनीतिक कार्य नहीं था, केवल आपके दर्शन की इच्छा थी। हाँ, एक व्यक्तिगत कार्य भी था। यदि आप मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनना चाहे तो मैं निवेदन करूं। समदाल के बादशाह ने हंसकर कहा, जरूर कहिए, कहिए आपकी क्या सेवा करूं। सालेहा ने अपने सेवक के हाथ से रत्नों का संदूकचा लिया और समदाल के बादशाह से कहा, मेरी ओर से ये तुच्छ भेंट स्वीकार करे। बादशाह ने प्रसन्नतापूर्वक भेंट को स्वीकार किया। फिर सालेहा ने कहा, हम दोनों के देश में जो परंपरागत मैत्री रही है और जिस प्रकार आप जैसे प्रतापी नरेश की दया हम लोगों पर रही है, उसी से प्रोत्साहित होकर मैं आपसे अपने
हृदय की बात करने के लिए आया हूँ। आपका मन अति स्वच्छ है, आप किसी की प्रार्थना नहीं टालते, इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि मेरी बहन का नाम गुल अनार है। बहुत दिन पूर्व उसका विवाह ईरान के सम्राट के साथ हुआ था। उसका एक बेटा है जो इस समय ईरान का सम्राट है। वो न केवल अतीव सुंदर है, अपितु प्रत्येक प्रकार की विद्याओं कलाओं में भी निपुण है। वह 15 वर्ष की अवस्था से राजकाज देख रहा है, अब विवाह योग्य हो गया है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप उसे अपने दास्तव के लिए स्वीकार करें और अपनी अद्वितीय पुत्री जवाहर का विवाह मेरे भांजे बद्र के साथ कर दें। संथाल देश का राजा अभी तक तो बड़ा शालीन लग रहा था, किंतु ये सुनते ही उसका चेहरा और आंखें लाल हो गई। सालेहा का हृदय कांपने लगा। कुछ क्षणों के उपरांत समदाल नरेश ने कहा, सालेहा, मैं समझता था कि तुम बड़े समझदार आदमी हो, लेकिन आज मालूम हो गया तुम में बुद्धि बिल्कुल नहीं है। मैंने सौजन्य के नाते तुम्हारी अभ्यर्थना अवश्य की, किंतु इसका ये अर्थ तो नहीं कि तुम्हें अपनी बराबरी की हैसियत दे दूं। क्या तुम नहीं जानते कि मेरा ऐश्वर्य वैभव कितना अधिक है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा राज्य मेरे राज्य के सामने अति तुच्छ है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पुत्री जवाहर का नाम अपनी जुबान से निकालो? तुम्हारी मौत तो तुम्हें यहाँ नहीं खींच लाई। सालेहा ने घबराकर कहा, शायद आपने मेरी बातों का अर्थ ठीक से नहीं समझा। मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मैं अपने लिए जवाहर को नहीं मांग रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप अपनी पुत्री का विवाह मेरे भांजे यानी ईरान के सम्राट बद्र के साथ कर दीजिए। समदाल का बादशाह ये सुनकर और क्रोधित हुआ और आपे से बाहर होकर कहने लगा, तूने यह कहकर मेरा और अपमान किया है। कमबख्त, तू समझता है तेरे भांजे की कोई बराबरी मेरी बेटी से हो सकती है? तेरा भांजा क्या चीज़ है? ये कहकर उसने अपने सिपाहियों को आज्ञा दी कि सालेहा को पकड़कर उसका सिर काट ले। सालेहा इस स्थिति को पहले ही भांपते हुए उसके कुछ सेवक बादशाह को क्रोधित देखकर पहले ही भाग गए थे और अपनी सेना की बजाय भागकर अपने देश को चले गए थे, किंतु सालेहा तड़पकर समदाल के सैनिकों के बीच से निकल गया और टेढ़े मेढ़े रास्तों से निकलकर अपनी सेना में जा पहुंचा। उसका सेनापति उसकी दशा सुनकर आग बबूला हो गया और बोला, आप अपनी सेना की कमी को न देखिए, एक बार हमें जौहर दिखाने का आदेश दीजिए, फिर देखिए क्या तमाशा होता है। सालेहा ने आक्रमण का आदेश दिया। समदाल की सेना ने सामना किया, किंतु परास्त हुई। सालेहा ने उस बादशाह को कैद कर लिया और उसकी पुत्री को पकड़कर लाने के लिए उसके महल पर चढ़ दौड़ा, किंतु जवाहर को पहले से इसकी भनक लग गई थी। वो कुछ दासियों के साथ भागकर एक सुनसान द्वीप में जा छुपी। इधर सालेहा के जो सेवक पहले ही भागकर अपने देश में पहुंचे थे, उन्होंने जाकर सालेहा की माता से कहा कि समदाल के बादशाह ने अब तक सालेहा को मरवा डाला होगा। वो बेचारी ये सुनकर पछाड़ खाकर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। दूसरे लोग भी रोने पीटने लगे। बद्र भी वहाँ मौजूद था। उसे बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे कारण मेरे मामा की जान चली गई। उसने सोचा कि मैं अब इन लोगों को क्या मुंह दिखाऊं। ये सोचकर वो ईरान के लिए चल पड़ा। बद्र बड़ी हड़बड़ी में चला था, इसलिए पानी में रास्ता भूल गया और कई दिनों तक भटकता हुआ उसी टापू में जा पहुंचा जहाँ जवाहर ने आश्रय लिया था। वो थककर एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था कि उसे एक ओर से कुछ स्त्रियां की बोली सुनाई दी। वो उधर गया तो देखा कि एक शहजादी दासियों में घिरी बैठी है। वो समझ गया यही मेरी प्रेयसी है। उसने पास जाकर कहा, भगवान की बड़ी दया है कि आपसे भेंट करने का अवसर मिला। मैं आपका सेवक हूँ, अगर आपकी कुछ सहायता कर सकूँ तो मुझे प्रसन्नता होगी। जवाहर बोली, आपके वचनों से मुझे बड़ा धैर्य मिला। मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। मैं समदाल नरेश की बेटी जवाहर हूँ। पड़ोस के एक राजा सालेहा ने हम पर आक्रमण करके मेरे पिता को कैद कर लिया है। मैं किसी तरह भागकर यहाँ आकर छुपी हूँ। बद्र ने बगैर आगा पीछा सोचे अपना सच्चा परिचय दे दिया। उसने कहा, मैं ईरान का सम्राट हूँ, मेरा नाम बद्र है। सालेहा साहब मेरे मामा हैं। वे आपके साथ मेरे विवाह का संदेश लेकर आपके पिता के पास गए थे, किंतु आपके पिता ने उन्हें मार डालने का आदेश दिया। इस पर मेरे मामा की सेना ने आपके देश पर चढ़ाई कर दी और आपके पिता को कैद कर लिया। अब आप धैर्य रखिए,
सालिहा केवल ये चाहते हैं कि आपके पिता आपको मुझसे विवाह करने दें। अब मैं इन दोनों बादशाहों से मेल करा दूंगा। जवाहर बद्र के रूप और शील को देखकर मोहित थी, किंतु जब उसे मालूम हुआ कि इसी नवयुवक के कारण मेरे राज्य पर विपत्ति आई तो उसके हृदय में क्रोध भर गया। चूंकि इसका सीधा सामना नहीं कर सकती थी, इसने उसने छल से काम लिया। वो जादूगरनी थी, लेकिन मंत्र पढ़ने के लिए भी किसी तरह पानी की ज़रूरत होती है, वो टापू निर्जल था। उसने कहा, ईरान के सम्राट, मुझे आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। वास्तव में मेरे पिता ने बड़ी भूल की, मेरा विवाह आपसे नहीं किया। शायद वे आपको देखते तो इनकार ना करते। खैर, अब तो मेरे पास आकर बैठिए। यह कहकर उसने हाथ बढ़ाया। बद्र ने पास आकर उसका हाथ पकड़ना चाहा तो उसने हाथ खींच लिया और उसके मुंह पर थूक दिया। इस प्रकार जल की कमी पूरी करके मंत्र पढ़कर उसे लाल पीठ और पांवों का पक्षी बना दिया और एक दासी से कहा, इसे इससे भी अधिक निर्जल द्वीप में छोड़ दें ताकि वह यहाँ भूखा प्यासा मर जाए। दासी पक्षी रूपी बद्र को पकड़कर ले चली। मार्ग में उसे उस पर दया आई कि ऐसा लाड प्यार का पाला जवान बगैर दाना पानी के तड़प तड़प कर मरेगा। उसने ये भी सोचा कि यद्यपि शहजादी ने क्रोध में उसे ऐसा दंड दिया है, किंतु स्वभावतः वह दयालु है और क्रोध उतरने पर इसकी मौत पर उसे पछतावा ही होगा। इसलिए उसने तय किया कि उसे निर्जल द्वीप में तो छोड़े, किंतु वह हरा भरा द्वीप हो जहाँ वो जीवित रह सके। उसने यही किया। ऐसे द्वीप में उसे ले जाकर छोड़ा जहाँ वृक्ष थे और पानी के झरने थे और जगह जगह तालाब भी थे। इधर सालिहा ने महल में पहुंचकर बहुत तलाश करवाई, किंतु जवाहर कहीं न मिली। उसने क्रोध में आकर अपने सेवकों को आदेश दिया कि समदाल नरेश को बंदी गृह में तरह तरह के कष्ट दो, क्योंकि उसे जवाहर के बारे में मालूम होगा और जब कष्ट से बेचैन हो जाएगा तो उसका पता बताएगा। फिर वो अपने देश में वापस आया और दूसरे दिन अपनी माँ से पूछा कि बद्र दिखाई नहीं देता, क्या बात है। उसकी माँ ने कहा कि जब मैंने समदाल नरेश के तुमसे कुपित होने का समाचार सुना और वहाँ से तुम्हारी सहायता के लिए दूसरी बड़ी सेना भेजी, उसी समय से बद्र कहीं दिखाई नहीं देता। पता नहीं वह कहाँ चला गया। सालिहा ये सुनकर बड़ा दुखी हुआ और सोचने लगा कि इतना सारा झंझट बेकार ही हुआ। मैंने बद्र की प्रसन्नता के लिए ये सब किया था। इस समय बद्र ही गायब है। उसे बड़ी लज्जा लगी। अब वो अपनी बहन को क्या मुंह दिखाएगा। उसने अपने सरदारों और समस्त उच्च कर्मचारियों को आदेश दिया कि सारे देश में खोज करके बद्र का पता लगाया जाए, किंतु कई दिनों तक तलाश होने पर भी उसका पता नहीं चला। फिर सालिहा ने सोचा कि संभव है कि बद्र खुद भी उसकी सहायतायार्थ समदाल देश को गया हो। इसलिए सालिहा ने अपनी माँ को राज्य का प्रबंध सौंपा और स्वयं समदाल देश को चल पड़ा। इधर ईरान में मलिका गुलनार ने बहुत दिनों तक प्रतीक्षा की, किंतु सालिहा या बद्र किसी की वापसी न हुई। फिर उसने दोनों के साथ गए शिकारियों को पूछताछ के लिए आए या नहीं। उन्होंने वापस आकर मलिका को आदेश सुना तो उसके पास आए और कहने लगे, दोनों ने एक हिरन के पीछे घोड़े डाल दिए थे और हमें पीछे रह गए थे। बहुत दिनों तक हम उन्हें ढूंढते रहे, वे नहीं मिले, किंतु उनके घोड़े एक पेड़ से बंधे हुए मिले। हम उन्हीं घोड़ों को लेकर चले आए। शिकारियों की बात सुनकर मलिका को इत्मीनान हुआ कि घोड़ों को छोड़कर सालिहा और बद्र दोनों समुद्र में प्रवेश कर गए होंगे और सालिहा के राज्य में चले गए होंगे। प्रकट में उसने शिकारियों सिपाहियों को आज्ञा दी कि बद्र और सालिहा को उसी वन में ढूंढते रहें जहाँ से वे गायब हुए थे। फिर वह अपनी दासियों की नज़र बचाकर समुद्र में बैठ गई और अपने मायके पहुंची। वहां जाकर अपनी माँ से पूछा कि सालिहा और बद्र अचानक गायब हो गए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वे यहाँ आए हैं। उसकी माँ ने कहा, बेटी, उन दोनों का हाल मैं क्या बताऊँ। उन दोनों के यहाँ आने से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, किंतु जब सालिहा ने कहा कि बद्र समदाल की शहजादी के पीछे पागल है, उससे विवाह ना हुआ तो जान दे देगा, तो मैं चिंतित हुई कि वो बादशाह तो बड़ा घमंडी है, इस विवाह के लिए कैसे तैयार होगा। सालिहा ने कहा, मैं विवाह का प्रस्ताव लेकर जाता हूँ। मुझे जो आशंका थी वही हुआ। समदाल नरेश ने क्रोध होकर सालिहा को पकड़ लिया और उसका वध करने का आदेश दिया। उसके साथ के कुछ लोग भागकर यहाँ आए और हाल सुनाया। मैंने सुनकर बड़ी सेना सालिहा को छुड़ाने के लिए भेजी।
यह हाल सुनकर बद्र किसी और चुपचाप निकल गया और उधर सालेहा समदाल नरेश के बंधन से निकल भागा और अपनी थोड़ी सी सेना से समदाल के बादशाह को हराकर उसे कैद कर लिया। वापस आने पर जब उसे बद्र के गुम होने का हाल मालूम हुआ तो यहाँ ढूंढवाने के बाद उसकी खोज में फिर समदाल चला गया। गुलनार यह सुनकर रोने लगी। वह अपने भाई को बुरा भला भी कहने लगी कि अच्छी शहजादी का जिक्र किया। लड़के के दिमाग ही फिर गया। उसकी माँ ने कहा, इसमें संदेह नहीं कि सालेहा को चाहिए कि जवाहर का उल्लेख तुमसे करते समय सावधानी बरतता। बद्र को ये मालूम न हो पाता, किंतु अब तुम चिंता ना करो, वो बद्र को ज़रूर ढूंढ निकालेगा। तुम्हारे लिए यही उचित है कि ईरान जाकर राज्य प्रबंध संभालो, वरना वहाँ कोई उपद्रवी व्यक्ति गड़बड़ी कर सकता है। गुलनार ने माँ की सलाह मान ली और ईरान वापस आ गई। ईरान आकर उसने एक समझदारी का काम किया कि उसने राजधानी में घोषणा करवा दी कि बद्र का हाल चाल मालूम हो गया है, वह सकुशल और शीघ्र ही यहाँ वापस आएगा। सभी लोग इस बात को सुनकर प्रसन्न हुए। यथानियम अपना अपना काम मुस्तैदी से करने लगे। अब बादशाह बद्र का हाल सुनिए। जब दासी उसे पक्षी के रूप में पृथ्वी के एक टापू पर छोड़ आई तो वह अपने पक्षी के शरीर में देखकर बड़ा आश्चर्यान्वित हुआ। उसे मालूम भी न था कि ईरान किधर है। उसके पंखों में इतनी शक्ति भी न थी कि उड़कर किसी दूसरे देश को जाता और ईरान भी पहुंच जाता। क्या लाभ था उसे पक्षी के रूप में कौन पहचान पाता। मजबूरी में उस द्वीप के फल और दाने खाता रहा। रात को किसी डाल पर बैठकर सो जाता। कुछ दिन बाद एक चिड़ीमार जाल लेकर वहां आया और उसे देखकर आश्चर्य करने लगा। उसने इतना सुंदर पक्षी कभी नहीं देखा था। उसने जाल बिछाया और अन्य पक्षियों के साथ बद्र को भी पकड़ लिया और नगर में आकर बाजार में पक्षियों को बेचने के लिए बैठ गया। कई लोगों ने उस लाल रंग के पक्षी का दाम पूछा। चिड़ीमार ने कहा, ये तुम लोगों के काम का नहीं, तुम इसका क्या करोगे? भूनकर खाने के लिए ही तो खरीद रहे हो। इसका क्या दोगे? 2-4 आने या हद से हद 1 रुपया। तुम दूसरे पक्षी ले लो, इसे तो मैं यहाँ के बादशाह को भेज दूंगा, वो उसकी कद्र करेगा, मुझे अच्छा दाम देगा। उस बहेलिये ने ऐसा ही किया। वो पक्षी को लेकर राजमहल की ओर गया। संयोग से उस बादशाह महल के छज्जे पर बैठा हुआ बाजार का तमाशा देख रहा था। उसने बहेलिये के पिंजरे में उस सुंदर पक्षी देखा तो सेवकों द्वारा बहेलिये को बुलाया। बहेलिया आया तो बादशाह ने पूछा, इस पक्षी को कितने में बेचोगे? बहेलिये ने भूमि को चूमकर कहा, पृथ्वीपाल में से बेचने के लिए नहीं लाया हूँ, सरकार को भेंट देने के लिए लाया हूँ। ऐसे सुंदर पक्षी की कद्र बादशाह के अलावा और कौन कर सकता है? बादशाह चिड़ीमार की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने चिड़ीमार को 10 शर्फियाँ दिलवाई और पिंजरा रखवा लिया। उसने अपने सेवकों को आज्ञा दी, इस पक्षी को सोने के पिंजरे में रखा जाए और इसकी दाने पानी की प्यालियाँ नीलम की हो। एक दिन बाद उसने सेवकों से पूछा कि लाल रंग के पक्षी का क्या हाल है। उन्होंने कहा, हमने उसके लिए अच्छे से अच्छा दाना पानी रखा, किंतु वह कुछ खाता पीता ही नहीं। बादशाह ने खाने का समय हो गया था। उसने भोजन भी मंगवाया और पक्षी को पिंजरे से निकालकर अपने हाथ पर बिठाया। जैसे ही शाही भोजन की तैयारी लगी, पक्षी बने हुए बद्र ने कूद कर स्वादिष्ट राजसी व्यंजन खाना शुरू कर दिया। बादशाह को ये देखकर हंसी आई कि यह पक्षी भी राजसी व्यंजनों का शौकीन है। उसने दासियों को आज्ञा दी कि मलिका को भी बुला लाएं ताकि वो इस पक्षी का तमाशा देखें। मलिका आई तो मुंह खोलते हुए, किंतु पक्षी को देखते ही उसने मुंह पर नकाब डाल लिया। बादशाह ने आश्चर्य से पूछा, मलिका, यहाँ तो केवल मैं हूँ और महल की दासियाँ, यहाँ कौन बेगाना मर्द बैठा है जिससे तुम पर्दा कर रही हो? मलिका ने कहा, आप गैर मर्द को अपने हाथ पर लिए बैठे हैं। बादशाह ने कहा, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? आदमी किसी आदमी के हाथ पर लेकर बैठ सकता है? मलिका ने कहा, नहीं, मैं ठीक कह रही हूँ। ये पक्षी जिसे अब हाथ पर लिए बैठे हैं स्वाभाविक पक्षी नहीं है, ये आदमी है जिसे जादू के जोर से पक्षी बना दिया गया है। बादशाह का कौतूहल बढ़ा। उसने विस्तार पूर्वक सारा हाल बताने को कहा। मलिका ने बताया, ये ईरान का बादशाह है, इसका नाम बद्र है, इसकी माता गुलनार है जो एक प्रख्यात जलदेश की शहजादी है। इसकी नानी का नाम राना फराशी है, वह भी एक अन्य जलदेश की राजकुमारी थी। प्रख्यात जलदेश समदाल की शहजादी जवाहर ने क्रोध में आकर
इसे जादू के जोर से पक्षी बना दिया है। बादशाह को ये सुनकर बड़ा खेद हुआ। वो बोला, देखो भाग्य भी कैसे कैसे खेल खिलाता है। कहाँ तो ये बादशाह था, कहाँ अब पक्षी बनकर पिंजरे में बंद है। एक बात बताओ, तुम अगर इतना सब जानती हो तो ये भी जानती होगी ये किस तरह अपने पूर्व रूप में को प्राप्त कर सकता है या नहीं। मलिका ने कहा, ये क्या मुश्किल है, मैं भी जादू जानती हूँ और इसलिए मैंने इसका रूप भी पहचान लिया, इसका इतिहास भी जान लिया, किंतु मैं पर्देदार औरत हूँ और आपके सामने इसके असली रूप में नहीं लाऊंगी। आप इसे लेकर दूसरे कक्ष में चले जाइए, फिर मैं जो कुछ करने को कहूँ आपसे कहलवाऊँ वो कीजिए, आप अपने असली रूप में आ जाएगा। बादशाह पक्षी को लेकर दूसरे कमरे में चला गया। इधर रानी ने एक पात्र में जल मंगवाया और उस पर मंत्र पढ़ने लगी। कुछ देर बाद पात्र का जल खौलने लगा। मलिका ने थोड़ा अभिमंत्रित जल बादशाह के पास भिजवाया और जल ले जाने वाली दासी से कहा, बादशाह से कहना इस जल को उस पक्षी पर छिड़क कर कहे कि इस मंत्र की शक्ति से तथा समस्त संसार के रचयिता सर्वप्रथम भगवान की इच्छा से तू अपने पूर्ण रूप को प्राप्त हो, और अगर तू स्वाभाविक रूप से पक्षी हो कर ही जन्मा है तो इसी शरीर में रह। बादशाह ने मलिका की इच्छा अनुसार ये शब्द कहे और तुरंत ही बादशाह बद्र अपने असली रूप में आ गया। बादशाह को उसका रूप और चेहरे पर राजसी भाव देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। वह पक्षी की योनि से छूट गया। बद्र अपने पुराने शरीर को पाकर खुशी के आंसू बहाने लगा। उसने हाथ उठाकर भगवान की इस कृपा के लिए धन्यवाद किया, फिर बादशाह के चरणों में गिर पड़ा। उसे भांति भांति रूप से धन्यवाद देते हुए उसकी चिरायु और सर्वाधिक वैभवशाली होने की कामनाएं करने लगा। मलिका ने देखा तो संतुष्ट होकर अपने आवास में वापस चली गई। बादशाह ने बद्र को उठाकर गले लगाया और फिर उसे अपने साथ बिठाकर भोजन कराया। भोजन के उपरांत उसने बद्र से पूछा कि तुम से शहजादी जवाहर इतनी नाराज क्यों हो गई कि तुम्हें इतना बड़ा दंड दे बैठी। बद्र ने उसे उभोग सारी कथा सुनाई। बादशाह को ये सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, भाई तुम्हारी कहानी तो लिख कर रखने का लायक है। अच्छा, जो हुआ सो हुआ, अब तुम फिर से अपने रूप में आ गए हो। अब क्या इरादा है, जो मदद मुझसे मांगो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। बद्र ने कहा, मेरे गायब होने के बाद मेरी माता दुख से तड़प रही होगी। वैसे तो आपने मुझ पर जो एहसान किया है वही क्या कम है, किंतु यदि मेरी प्रसन्नता की बात पूछते हैं तो मेरे लिए एक जहाज का प्रबंध करा दीजिए, जिससे मैं अपने देश ईरान को चला जाऊं और अपनी माँ के धैर्य को देकर अपना राज्य प्रबंध संभालूं। बादशाह ने खुशी से मंजूर कर लिया। उसने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि बद्र को ईरान वापस ले जाने के लिए एक बढ़िया जहाज सजाया जाए। ऐसा ही किया गया। बादशाह ने ध्यानपूर्वक विदा लेकर बद्र ने ईरान की यात्रा शुरू की। 10 दिन तक जहाज आराम से चलता रहा, लेकिन 11वें दिन मुसीबत खड़ी हो गई। समुद्र में एक प्रचंड तूफान आया, साथ ही हवा का रुख भी बदल गया, जिससे जहाज अपने रास्ते से भटक गया। कुछ ही देर में जहाज के सारे मस्तूल टूट गए और जहाज कागज की तरह लहरों पर उछलने लगा। देखते ही देखते उसका तला एक जलगत चट्टान से टकराया और जहाज टुकड़े टुकड़े हो गया। औरों का मालूम नहीं क्या हुआ, किंतु बद्र एक तख्ते के सहारे तैरता हुआ कुछ घंटों में भूमि पर जा लगा। ये एक द्वीप था, जिसमें समुद्र तट पर एक और पहाड़ था। दूसरी ओर एक नगर दिखाई दे रहा था। बद्र जल से निकलकर भूमि पर आया और आराम करने के लिए लेट गया, किंतु तुरंत ही घोड़े, गाय और बहुत से दूसरे जानवर आकर शोर करने लगे। उसे समुद्र की ओर ढकेलने लगे। वह किसी तरह उनसे बचकर एक पहाड़ की खो में जा छुपा और कुछ देर आराम करने के बाद कपड़े सुखाने के बाद नगर में जाने के लिए तैयार हुआ, किंतु वे जानवर फिर आ गए। चिल्लाकर उसका रास्ता रोकने लगे। वो किसी तरह उनसे बचता बचाता नगर में प्रविष्ट हो गया। वहाँ उसे देखकर आश्चर्य हुआ कि सड़कों आदि पर साफ सफाई आदि खूब है, किंतु दुकानदार कम ही है। काफी देर बाद उसे एक दुकान में एक बूढ़ा दिखाई दिया, जो वहाँ रखे फलों को पोंछ कर साफ कर रहा था। बद्र ने जाकर उसे सलाम किया। उसने बद्र को देखा तो उसके रूप से प्रभावित हुआ और उसके सलाम का जवाब देकर उसने पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? बद्र ने संक्षेप में अपना परिचय दिया। इसके बाद बूढ़े ने पूछा, मेरे अलावा तुम्हें किसी ने तो यहाँ नहीं देखा? बद्र ने कहा, नहीं, आपके सिवा किसी मनुष्य को मैंने यहाँ
पर पास नहीं देखा। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि ऐसा स्वच्छ और सुंदर नगर ऐसा वीरान क्यों है। बूढ़ा बोला, अच्छा अच्छा, तुम बाहर खड़े न रहो, अंदर आ जाओ। बद्र अंदर गया तो बूढ़ा बोला, ये बड़ा अच्छा हुआ कि तुम्हें अभी तक किसी ने नहीं देखा। इस नगर की बड़ी विचित्र कथा है, किंतु तुम भूखे प्यासे मालूम होते हो। पहले खाना खाओ, फिर मैं यहाँ की बातें बताऊंगा। बद्र खा पीकर तृप्त हुआ तो वृद्ध ने कहना शुरू किया, देखो बादशाह बद्र, यहाँ पर तुम्हें बहुत होशियारी से रहना है। ये जादू नगरी है। यहाँ की शासिका एक स्त्री है। वो अत्यंत रूपवती है और साथ ही मंत्र विद्या में निपुण है। वो बड़ी विलासिनी भी है। तुमने देखा होगा कि नगर के बाहर समुद्र तट पर बहुत से जानवर हैं जो हर एक को रोकने की कोशिश करते हैं वो इस शहर में प्रवेश न करें। वे सब पहले तुम्हारी तरह मनुष्य थे। यहाँ की मलिका ने उन्हें अपने मंत्र बल से पशु बना रखा है। बद्र को आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, मलिका आदमी को जानवर क्यों बना देती है? बूढ़े ने कहा, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मलिका बड़ी विलाप प्रिय है। जब कोई तरुण सुंदर पुरुष उसे दिखाई देता है तो उसे पकड़वाकर मंगवाती है। मैंने इसलिए तुमसे पूछा कि तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं। वो उसका बड़ा आदर सत्कार करती है, उसके साथ रहती है। कुछ दिनों में जब उसका जी उस आदमी से भर जाता है, जब उसके जाल में कोई नया रूपवान पुरुष आ जाता है, वो उससे पहले आदमी को बैल, घोड़ा या कोई जानवर बनाकर छोड़ देती है ताकि उसका भेद किसी पर प्रकट न हो। ये सब बेचारे जानवर किसी समय उसके प्रेम पात्र रह चुके हैं। जब भी कोई दुर्भाग्य का मारा सुंदर जवान आदमी इस नगर में आना चाहता है तो वे शोर मचाकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं। वे बेचारे कोई भाषा तो बोल नहीं पाते, अपनी दुर्दशा का पूरा हाल कहे सिर्फ चिल्ला चिल्ला कर यही कहना चाहते हैं कि वापस चले जाओ, इस मनुष्य शहर के अंदर आना, वरना तुम्हारा हालत भी हमारे जैसी हो जाएगी। लेकिन आने वाला उनके अभिप्राय को समझने में असमर्थ रहता है और उनके शोरगुल को अनसुना कर नगर में चला जाता है और रानी के जाल में फंसकर कुछ दिनों बाद पशु बनकर उन पशुओं में जा मिलता है। बद्र ये सुनकर बहुत घबराया और कहने लगा, हे ईश्वर, ये कैसा न्याय है। मैं अभी अभी एक जादूगरनी के जादू से छूटा हूँ और दूसरे की देश में आ फंसा हूँ। बूढ़े के पूछने पर उसने विस्तार में जवाहर द्वारा अपने पक्षी बनाए जाने और अज्ञात द्वीप की रानी द्वारा फिर से मनुष्य बनाए जाने की कहानी बताई। बूढ़े ने कहा, इसमें संदेह नहीं कि तुम बड़े खराब देश में आ फंसे हो, लेकिन तुम्हारा भाग्य प्रबल था कि तुम सबसे पहले मुझसे मिले। अब तुम इस दुकान में रहकर काम करो और मुझे यहाँ हर एक व्यक्ति जानता है। तुम्हें यहाँ रहने में कोई कष्ट न होगा, किंतु खबरदार किसी और से मेल जोल नहीं बढ़ाना, वरना मुसीबत में फंस सकते हो। बादशाह बद्र ने वृद्ध को बड़ा धन्यवाद दिया कि तुमने मुझे खतरे से सावधान कर दिया। वह उसकी दुकान में बैठा रहता और दुकान का काम किया करता। जो भी व्यक्ति उस बूढ़े की दुकान पर आता वो बद्र के रूप को देखकर ठगा सा रह जाता। देखने वालों को भी आश्चर्य होता कि ये अभी तक दुष्ट रानी के फंदे से किस तरह बच पाया, क्योंकि वो तो किसी रूपवान मनुष्य को अपने पाश में फंसाकर जानवर बनाए बगैर छोड़ती ही नहीं। कई लोगों ने बुढ़े से पूछा, क्या ये जवान आदमी तुम्हारा दास है? बुढ़े को हमेशा एक ही जवाब होता, भाइयों, ये मेरा दास नहीं, मेरा भतीजा है। इसके पिता यानी मेरे भाई का हाल ही में देहांत हो गया है। वो मरते समय बिल्कुल निर्धन हो गया था और इस जवान का कोई ठिकाना नहीं था। मेरे भी कोई पुत्र नहीं है, इसलिए मैंने इसे बुलाकर अपने पास रख लिया है। सुनने वाले कहते, ये सुनकर तो बड़ी प्रसन्नता हुई कि तुमने इस वृद्धहीन को आश्रय दिया, किंतु हमें इस बात का बड़ा भय और खेद है कि अगर किसी ने मलिका से इसके रूप की प्रशंसा कर दी तो बेचारे की छुट्टी समझो, वो उसे ले जाएगी। कुछ दिनों के बाद इसके साथ रहकर इसे भी जानवर बनाकर चढ़ने के लिए छोड़ देगी। इस पर बूढ़ा कहता है वही होता है जो भगवान चाहता है, किंतु मुझे आशा है कि जब मैं मलिका से निवेदन करूंगा, ये मेरा भतीजा है और दत्तक पुत्र है, तो वह इस पर दया करेगी और इसे पशु नहीं बनाएगी। बद्र को ये सुनकर ढाढ़स होती, किंतु बूढ़े की ये आशा व्यर्थ सिद्ध हुई। लगभग 1 महीने बाद की बात है। बद्र हमेशा की तरह बूढ़े की दुकान पर बैठा था। उसी समय मलिका की सवारी उधर से निकली।
उसके आगे पीछे बड़ी सेना चल रही थी। बद्र उठकर दुकान के अंदर गया और उसने वृद्ध से पूछा कि ये शानदार सवारी किसकी है। वृद्ध ने बताया कि ये सवारी उसी मलिका की है जिसके बारे में मैंने तुमसे कहा था। उसने बद्र से कहा कि तुम घबराओ नहीं, अपने साधारण स्थान पर जाकर बैठो। बद्र अपनी जगह जा बैठा और तमाशा देखने लगा। फौज के जितने अफसर थे सभी उस बूढ़े को सलाम करते जाते और सारी फौज की वर्दी गुलाबी थी। उनके पीछे ख्वाजा सराओं के दस्ते थे जो उम्दा कमपाप के जोड़े पहने हुए थे। दुकान के सामने से निकलने पर उनके प्रमुखों ने भी वृद्ध को सलाम किया। उनके पीछे स्त्रियों का एक दल आया। वे कीमती कपड़े और जड़ाऊ जेवर पहने हुए थी और उनके हाथों में बर्छियां चमक रही थी। इन सशस्त्र दासियों के बीच में एक मुश्किल घोड़े पर, जिसका साज सुनहरा था, जिसमें कई जगह हीरे जड़े थे, अत्यंत भव्य परिधान पहने हुए रानी सवार थी। सभी दासियों ने भी झुक झुककर वृद्ध को प्रणाम किया। जब मलिका की सवारी दुकान के सामने आई तो उसकी नजर बद्र पर पड़ी। वो उसे देखते ही उस पर मर मिटी और उसने दुकान के मालिक बूढ़े को आवाज दी। बूढ़ा बाहर निकला। उसने मलिका के घोड़े की रकाब चूमी। मलिका ने पूछा, ये सुंदर युवक जो तुम्हारी दुकान पर बैठा है कौन है? क्या ये तुम्हारा नौकर है? वृद्ध ने सिर झुकाकर कहा, सरकार, ये मेरा भतीजा है। कुछ दिन पहले इसके पिता यानी मेरे भाई मर गया है। मेरी कोई औलाद नहीं है, इसलिए इस लड़के को गोद ले लिया है ताकि मेरा बुढ़ापा भी आराम से गुजरे और मरने के बाद मेरा नाम लेवा भी कोई रहे। मलिका तो बद्र के रूप को देखकर दीवानी हो रही थी। उसका पूरा इरादा हो गया था उसको अपने शयन कक्ष में ले जाकर आनंद करे। उसने बूढ़े से कहा, बड़े मियाँ, मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि अपना भतीजा मुझे दे दो। हम लोगों के देवता अग्नि प्रकाश है, उनकी सौगंध खाकर कहती हूँ कि मेरे यहाँ इसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। तुम मुझे हमेशा से मानते रहे हो, मुझे विश्वास है तुम मेरी इस प्रार्थना को न ठुकराओगे। अगर तुमने अपना भतीजा मुझे दे दिया तो मैं जन्म भर तुम्हारा एहसान मानूंगी। अब्दुल्ला यानी उक्त वृद्ध ने उसके विनय के पीछे छुपी हुई धमकी साफ महसूस की और चाहा कि किसी बहाने से बद्र को मलिका के चंगुल से बचाए। उसने कहा, सरकार, ये तो आपकी असीम कृपया है। मेरे भतीजे को अपने पास रखकर उसी का नहीं मेरा भी अपूर्व सम्मान किया, किंतु ये बड़ा नाड़ी लड़का है, अभी गांव से आया है। इस राजमहल के तो कहीं सभ्य नागरिकों के भी तौर तरीके नहीं जानता, इसलिए अभी से कुछ दिन मेरे पास ही रहने दीजिए। महिला ने कहा, तुम इस बात की चिंता ना करो, मैं से एक दिन में सारे तौर तरीके सिखा दूंगी। अब तुम इस मामले में टाल मटोल बिल्कुल ना करो। मैं कह ही देती हूँ कि जब तक इस युवक को मेरे हाथों में न सौंप दोगे मैं यहाँ से नहीं हटूंगी। मैं इसे लेकर जाऊंगी, फिर मैं अपनी देवताओं की अग्नि और प्रकाश की सौगंध खाती हूँ, वैसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं दिया जाएगा और तुम भी इस बात पर कभी पश्चाताप न करोगे कि तुमने अपने भतीजे को मुझे सौंपा। अब बूढ़े ने सोचा कि जिद करना ठीक नहीं है। अगर मलिका को क्रोध आ गया तो मालूम नहीं मेरे साथ क्या कर डाले। उसने कहा, आपका हुक्म सिर आंखों पर, किंतु एक विनय है। यह भतीजा मुझे बहुत प्यारा है, कम से कम एक दिन तो इसे मेरे पास और रहने दीजिए। कल यह अवश्य आपकी सेवा में उपस्थित हो जाएगा। मलिका ने यह बात मान ली, अपनी सेना के साथ वापस चली गई। उसके जाने के बाद बूढ़े ने बद्र से कहा, मैं तो नहीं चाहता कि तुम्हें उसके साथ हाथ में दूं, लेकिन मुझे भय था कि अगर वो क्रोध में आ गई तो इसी समय हम दोनों को मरवा देगी। शायद वो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार भी करे। उसने अपने आराध्य अग्निदेव की कसम खाई है। फिर मलिका के सारे दरबारी मुझे मानते हैं, वे सभी तुम्हारी भरसक सहायता करेंगे। बद्र को इन बातों से कुछ ढाढ़स हुआ और वो कहने लगा, अब जो कुछ मेरी किस्मत है वो भोगना ही पड़ेगा। अब चाहे इस रानी के हाथों में मेरी मौत हो या मेरे भाग्य खुले, मुझे इसके पास जाना ही है। बूढ़े ने कहा, तुम अधिक चिंता ना करो। यज्ञी रानी जादूगरनी है और उसके पास राज जैसी शक्ति भी है, किंतु वो मेरी शक्ति भी जानती है। वो अचानक कोई बात मेरी मर्जी के खिलाफ नहीं करेगी। वो भी महादुष्ट है। तुम्हें चाहिए कि हरदम होशियार रहो। अगर कोई बात असाधारण रूप से होती देखो तो उसकी सूचना देते रहना।
दूसरे दिन वो पापिनी रानी पिछले जैसी शानो शौकत से निकली और अब्दुल्ला की दुकान पर रुक गई। वो बूढ़े अब्दुल्ला से कहने लगी, तुम्हारे भतीजे के ख्याल में मैं रात भर सो न सकी। अब तुमने कल जो वादा किया था उसे निभाओ। बूढ़े ने मलिका के ससम्मान अपना शीश भूमि से लगाया और फिर मलिका के समीप जाकर, ताकि उसकी कोई बात को दूसरा न सुने, बोला, पर जो कुछ मैंने अपने भतीजे के बारे में कहा था उसे कृपया न भूलें। मैं उसे आपके हाथों में सौंपता हूँ, किंतु इस बात का ध्यान अवश्य रहे कि इसे किसी प्रकार का कष्ट न हो। मैंने आपसे पहले भी कहा है, अब फिर कहता हूँ कि यह लड़का मेरे बेटे जैसा है। इसके दुख से मुझे दुख होगा। मलिका ने कहा, तुम्हें विश्वास क्यों नहीं होता? मैं तो इस बारे में तुम्हारे सामने अग्रिम देवता की सौगंध खाई है कि मेरे पास कोई दुख नहीं पहुँच सकता। बूढ़े ने बद्र का हाथ मलिका के हाथ में दिया और कहा, आपकी बात पर विश्वास न होने का कोई प्रश्न नहीं है, किंतु जहाँ आपने इतनी कृपा की है वहाँ इतनी कृपया अवश्य कीजिए कि मैं इसे कभी कभी यहाँ आकर मुझसे मिलने की अनुमति दे दे। इसलिए मैंने दोबारा इसे दुख न पहुँचने की बात की है। ये कभी कभी आकर मुझसे मिलेगा तो मुझे तो संतोष ही होगा, इसे भी धैर्य बना रहेगा। मलिका ने ये बात स्वीकार कर ली। 1000 अशर्फियों का तोड़ा बूढ़े को दिया और फिर नौकरों को आज्ञा दी कि एक बढ़िया घोड़ा लाओ जिसकी साज बहुत अच्छा हो। वो तुरंत ही ऐसा घोड़ा ले आए। मलिका के कहने पर बद्र उस पर सवार हो गया। मलिका ने बूढ़े से उसका नाम पूछा तो उसने नाम बताया, बद्र। मलिका बोली, यह नाम ठीक नहीं है, इसे तो मैं बद्र यानी कि चांद की बजाय शम्स यानी सूर्य कहना चाहूँगी। ये कहकर मलिका ने अपने महल की ओर चल दी। बद्र भी अपने घोड़े पर उसके पीछे बाएं बाजू के साथ चलने लगा। रास्ते में नागरिकों की हल्के स्वर में की जाने वाली बातचीत बद्र के कानों में पड़ने लगी। लोग कह रहे थे, देखो कैसा सुंदर सजीला जवान इस रानी ने चुना है। कुछ लोग कह रहे थे, ये दुष्ट नए निरपराध व्यक्ति को फंसा कर लाई है और इसके साथ भी वही नीच व्यवहार करेगी जो कई लोगों के साथ कर चुकी है। किसी ने कहा, भगवान से प्रार्थना है कि उस पुरुष पर दया करे और इसे इस कुकर्मी से मुक्ति दिलाए। कोई बोला, इसे क्या मुक्ति मिलनी है, इसके भाग्य ने साथ दिया होता तो इस भव्य विचारणी के फंदे ही में क्यों फंसता। इन बातों को सुनकर बद्र को विश्वास हो गया कि मलिका के बारे में बूढ़े अब्दुल्ला ने जो कहा है और जो चेतावनी मुझे इसके बारे में दी है वो अक्षरशः ठीक है और मुझे सचेत रहना चाहिए। मलिका ने महल के बाहर घोड़े से उतरने के बाद बद्र का हाथ पकड़ा और उसे महल के अंदर ले गई। महल की शानो शौकत का क्या कहना, जो चीज़ भी देखी, चाहे चौकी हो, अलमारी हो, स्वर्ण निर्मित हो, हर चीज़ में नाना प्रकार के रत्न जड़े थे। फिर वो उसे अपने साथ बाग की सैर के लिए ले गई। बद्र ने महल के प्रत्येक वस्तु और बाग की उचित शब्दों में प्रशंसा की। महल के सारे कर्मचारी समझ गए, ये कोई देहाती गवार नहीं है, बल्कि किसी सम्भ्रांत परिवार का व्यक्ति है जो हर बहुमूल्य वस्तु का सही मूल्यांकन करता है। बाग में घूमते घूमते खाने का समय हो गया और दासियों ने कहा कि भोजन तैयार है। मलिका उसे ले जाकर भोजन कक्ष में आई और दोनों सोने चांदी के बर्तनों में स्वादिष्ट राजसी व्यंजन खाने लगे। खाना खत्म करने के बाद मलिका ने एक टिक पात्र में स्वच्छ स्वादिष्ट मदिरा भरकर पी और एक प्याला बद्र को दी। अब मदिरा का सिलसिला चलने लगा और गाने बजाने वाली सेविकाएं आकर अपनी कला का प्रदर्शन करने लगी। देर तक ये राग रंग चलता रहा। जब रात काफ़ी बीत गई और दोनों खूब नशा चढ़ गया तो मलिका ने राग रंग की सभा को समाप्त करने का इशारा किया और अन्य दासियों को शयन कक्ष में ले गई। दोनों ने केली कीड़ा की सो गए। दूसरे दिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद दोनों ने नए वस्त्र पहने और दिन का भोजन किया। कुछ देर के आराम के बाद मलिका फिर उसी बाग की सैर को ले गई और घंटों तक वे लोग आपस में वार्तालाप और हंसी मजाक करते रहे। शाम होने पर वे महल के अंदर गए और पूर्व संध्या की भांति
भोजन, मद्यपान और गायन वादन से आनंदित होने के बाद दोनों ने शयन कक्ष में चले गए और आराम किया। लगभग 40 दिन तक यही क्रम चला। मलिका ने बद्र के साथ पूरा आनंद उठाया, किंतु अब उसका रवैया बदलने लगा। बद्र ने ये परिवर्तन लक्ष्य किया और सचेत हो गया कि कहीं उसके साथ कोई शरारत न की जाए। एक दिन आधी रात को वो शैया से उठ गई। वो समझ रही थी कि बद्र सोया हुआ है, किंतु वो जाग रहा था, सिर्फ सोने का बहाना किया था। वो अधखरी आंखों से मलिका के कार्यकलाप को देखने लगा। मलिका ने एक संदूक खोला और उसमें से एक प्याला निकाला जिसमें पीली मिट्टी भरी हुई थी। फिर वो विशाल शयन कक्ष के एक कोने में गई। वहां जाकर कुछ मंत्र पढ़ने लगी, जिससे कुछ क्षणों में वहां एक जल कुंड पैदा हो गया। यह लीला देखकर बद्र भयभीत हुआ और बिस्तर पर पड़ा पड़ा कांपने लगा, लेकिन अपनी जगह से हिला नहीं। मलिका ने उस कुंड से एक पात्र में जल भरा और दूसरे पात्र में थोड़ा मैदा लेकर उस जल से उसे सानने लगी। वो मैदा सानते सानते कोई मंत्र भी पढ़ रही थी। फिर उसने एक अलमारी से कई डिबिया और खाना पकाने के बर्तन निकाले। डिबिया में कुछ खास मसाले और दवाई निकालकर उसने सने हुए मैदा में मिलाया और एक कुलचा तैयार किया। फिर कोयले सुलगाकर तवे पर कुलचे को सेका और बाद में उसे सीधे कोयले पर सेका। कुलचा सिक जाने पर उसने अलमारी में सामान रखा और मंत्र पढ़कर जल कुंड को गायब कर दिया। कुलचे को सावधानी से रखने के बाद वो बद्र के पास में आकर लेट गई। फ्रेंड्स, आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और इस कहानी का तीसरा भाग आप सुनिए कल। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।